हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज डेट है 28 अगस्त 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:32। मार्केट आज थोड़ा सा फ्लैट ही ओपन हुआ था एंड उसके बाद एक दो इसने रेड कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म करी है, बट इसने एक इम्पॉर्टेंट जोन के नीचे एक अच्छी क्लोजिंग दी थी। ठीक है, सो इसीलिए मैंने डाउन साइड की ओर एक ट्रेड पंच इन किया है। अब यहाँ से मार्केट को फर्दर फॉल करना चाहिए, एटलीस्ट इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास तक तो आना चाहिए 51,040 तक एटलीस्ट। ठीक है, देखते हैं मार्केट उस तरह से बिहेव करता है कि नहीं। बट फिलहाल हम डाउन साइड की ओर बैठे हुए हैं। एंट्री हमें परफेक्ट प्लेस पे मिल रही थी, सो इसीलिए मैं इसमें एंटर हो गया हूँ एंड पेशेंटली वेट कर रहा हूँ। अगर इनकेस यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, जो कि सिस्टम में ऑलरेडी डला हुआ है। बट जस्ट इन केस अगर यहाँ से कोई अच्छा सा फॉल आता है तो हमें अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हम कर पाएंगे। सो इस ट्रेड में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इवन दो अगर ये रिवर्स भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इसने बड़ी अच्छी सी हमें क्लोजिंग दी है। एंड अब ये यहाँ पे टाइम बिता रहा है, इसने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, इतना से नहीं लेना चाहिए था। बट फिर भी मैं इसमें एसएल के प्रॉपरली हिट होने का ही वेट करूँगा। अगर ये यहाँ से मार्केट रिवर्स भी होता है तो, अगर रिवर्स नहीं होता है, फॉल कर जाता है, देन तो हमें एक अच्छा सा मूव देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, जो भी इस ट्रेड का रिजल्ट रहता है मैं आपको बताता हूँ। सो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू। ऑल राइट, सो अभी टाइम हो रहा है 9:41 एंड हम यहाँ पे भूल चुके थे कि आज एक्सपायरी है एंड मार्केट इजीली हमें कोई भी मूव नहीं देने वाला। मार्केट से फाइट करना पड़ेगी, तभी जाके कुछ अच्छा मूव हमें मिलेगा। सो मार्केट ने यहाँ से नीचे जा रहा था एंड उसके बाद वापस ऊपर रिवर्सल लिया, एसएल हिट किया एंड देन वापस रिवर्स करने लगा। ठीक है, सो जब ये रिवर्स करने लगा मैं एक बार फिर एंटर हुआ, बट अगली ही कैंडल ने फिर रिवर्सल दिखा दिया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे बैक टू बैक 2 एसएल्स हिट हो चुके हैं। और अभी की अगर मैं आपको करंट पोजीशन बताऊं तो 310 रुपीज़ ये हमारी और ज़्यादा हो सकती थी, बिकॉज मेरा ओरिजिनल एसएल इससे भी 10 पॉइंट्स और नीचे था। जो सेकंड वाला एसएल था, पहले एसएल का तो मैंने प्रॉपर्ली वेट किया था, बट सेकंड एसएल को मैंने ट्रेल कर दिया था, बिकॉज मुझे डाउट था यहाँ पे, बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती थी थोड़ी। सो इसीलिए मैंने उसको ट्रेल कर दिया था एंड मैं बहुत स्ट्रिक्ट अपने एसएल को ले आया था। तो पहले ट्रेड में मुझे लगभग 215 रुपीज़ के आसपास का लॉस हुआ था एंड दूसरे ट्रेड में मुझे ओनली 85-95 रुपीज़ का ही लॉस हुआ। तो इस तरह से टोटल जो लॉस है अभी तक का 310 रुपीज़ का है। 2 ट्रेड्स में हमें बैक टू बैक लॉसेस हो चुके हैं। सो अभी थोड़ा सा पेशेंटली नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, एक अच्छी सी क्लोजिंग का वेट करेंगे, बिकॉज अगर अगले 2 ट्रेड्स में भी हमें लॉसेस हो जाते हैं तो हम फिर आज की ट्रेडिंग बंद कर देंगे। सो जैसे मुझे अपने नेक्स्ट ट्रेड्स मिलते हैं मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 10:15। मैंने आपको लास्ट अभी तक 2 ट्रेड्स बताए थे जो मैंने लिए थे डाउन साइड के लिए, दोनों में एसएल हुआ था एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ से अप साइड की ओर रिवर्स हुआ, इसने मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दी। सो मैंने यहाँ पे एक अप साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करी, ठीक है, बट उसमें मेरा एसएल हिट हो गया एंड इस तरह से मेरे टोटल 3 ट्रेड्स हो गए। ठीक है, सो 315 के आसपास का जो लॉस था वो पहुंच गया था 400+ रुपीज़ पे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड था मेरा वो मैंने पंच इन किया। ये था मेरा 4th ट्रेड और ये मैंने डाउन साइड के लिए रिस्क लिया था इस पर्टिकुलर कैंडल के आसपास। ठीक है, इस कैंडल के आसपास मैंने रिस्क लिया था, रनिंग कैंडल पे बेसिकली जो ये वाली कैंडल थी, तो इस पे मैंने रिस्क लिया था। इसमें कुछ पॉइंट्स मिल भी रहे थे, बट मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया एंड उसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। तो इस तरह से मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो टोटल पॉइंट लूज़ किए वो थे अबाउट 36 पॉइंट्स, जो कि हमें मिल रहे थे। बट वही है कि टॉप पे तो आप बिल्कुल एग्जिट नहीं कर सकते। तो इस तरह से मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड से भी बाहर हो गया, जहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, बट इस टाइम में प्लस में मैंने क्लोज किया था, 10 पॉइंट्स के आसपास मैंने कैप्चर किए। सो यहाँ पे मेरा जो लॉस था 450 वो कम होके 300 समथिंग के आसपास आ चुका था वापस से। ठीक है, बट उसके बाद अगेन मार्केट में पोटेंशियल दिख रहा था, बिकॉज इसने क्लोजिंग एक तरह से यहाँ पे एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास दी थी। सो अभी मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से और फॉल कर सकता है। ठीक है, तो मुझे प्रीमियम बहुत अच्छे प्लेस पे प्राइस मिल रहा था, सो इसीलिए मैंने एक और एंट्री डाउन साइड के लिए ही बनाई, बट अगेन यहाँ पे भी हम ट्रैप हो गए। तो आज कम्प्लीटली ट्रैपिंग चल रही है एक तरह से, वन डायरेक्शन में मार्केट नहीं भाग रहा है या एक अच्छा सा मूव नहीं दे रहा है। जो रेंज है इसकी वो यही चल रही है अभी तक, अबाउट 100 पॉइंट के आसपास, 100-150 पॉइंट्स की रेंज है। सो इसी में नीचे जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है एंड मतलब इसके जाने का पैटर्न भी बिल्कुल क्लियर नहीं कि एकदम से चला जाएगा रिवर्स होगा, जाएगा रिवर्स होगा। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। अभी मेरे टोटल हो चुके हैं 5 ट्रेड्स
एज़ पर आर रूल्स अगर बैक टू बैक मेरे 4 ट्रेड्स इन अ रो लॉस हो जाते हैं, मैं मार्केट से एग्ज़िट कर जाऊंगा। अगर मेरे 3 ट्रेड्स बैक टू बैक लॉस होते हैं, 4th ट्रेड में छोटा सा प्रॉफिट होता है, 5th ट्रेड में फिर लॉस हो जाता है, देन अगेन मैं मार्केट से एग्ज़िट कर जाऊंगा। और हमारे साथ यही वाली कंडीशन हुई है, ठीक है। 4th ट्रेड में एक छोटा सा 150 रुपीज़ का हमें जो है वो प्रॉफिट हुआ था, बट अगले ट्रेड में हमें फिर 200-300 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो इस तरह से जो मेरी करंट पोजीशन है आज की, वो है 616 रुपीज़ इन लॉस, ठीक है। तो इसी लॉस के साथ हम आज का दिन क्लोज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद और ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एक फाइनल ट्रेड पड़ा है, बट हमने डिसाइड किया कि उसको नहीं लेंगे। सो आज की ट्रेडिंग यहीं पे बंद करते हैं। अभी मैं आपको लेके चलूँगा अपने कोटक न्यू की स्क्रीन पे, एंड मैं वहाँ पे चल के आपको दिखा देता हूँ आज की पोजीशन एंड ट्रेड्स। सो चलिए चलते हैं मेरी कोटक न्यू की स्क्रीन पे। राइट फ्रेंड्स, सो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। यहाँ पे ये आप निफ्टी बैंक का चार्ट देख रहे होंगे। सो इसमें मैंने ये फीबो लेवल्स एक तरह से लगा रखी थी, एंड यहाँ पे जब ये वाले पर्टिकुलर लेवल थे जो मैंने यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड लिया था, उसके बाद एक ट्रेड लेने के बाद मैंने इस लेवल को लगाया था। बट जब नेक्स्ट कैंडल ने इतना तगड़ा रिवर्सल लिया तो मुझे लगा कि अब ये 61% वाली लेवल है। सो मुझे लगा कि अब ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। इसमें भी एक्सेलेरेट हो गया, मार्केट ऊपर गया, अप साइड की ओर ट्रेड लिया, फिर रिवर्स हो गया। यहाँ पे इसने क्लोजिंग जो है वो 50% वाली लेवल के ऊपर दिखा दी थी, तो मुझे लगा कि अब मार्केट यहाँ से वापस अप साइड की ओर जा सकता है। बट देन फिर यहाँ से मार्केट फॉल हो गया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर कैंडल में सिंस एक बड़ा सा मूव आ रहा था, तो मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन कर देगा। इसने कोशिश भी करी, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, एंड देन हमारा ट्रेलिंग ऐसे लेट हो गया। बट मैंने फिर एक और रिस्क लिया यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज क्लोजिंग इसकी ठीक थी। एक छोटा सा रिवर्सल था डाउन साइड की ओर से, बट ठीक थी, मतलब फिर भी ओवरऑल। सो इसीलिए मैंने एक और रिस्क लिया, बट वो भी फेल हो गया। तो आज की जो हमारी पोजीशन है दैट इज़ 616 रुपीज़ इन लॉस। टोटल ऑर्डर्स जो हमारे हैं 10 ऑर्डर्स हैं। तो इस तरह से आज का दिन हमारा एक लॉस के साथ क्लोज हो रहा है। तो अपनी ट्रेडिंग को यहीं पे बंद करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो कि है टुमारो, दैट इज़ 29 ऑफ अगस्त 2024। अभी हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं ट्रेडिंग के। अब ये 2 दिन डिसाइड करेंगे कि ये वाला हमारा मंथ प्लस में क्लोज होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज होगा, या लॉस में क्लोज होगा। सो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो भी होगा बस हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे सकते हैं, एंड देन जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे वो हमें एक्सेप्ट करने होंगे इसके, ठीक है। सो दैट इज़ इट। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।